दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। पिछली क्लास में हमने संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही हम संचित ऊर्जा कहते हैं, उसके लिए व्यंजक स्थापित किए थे। उसके बाद का हमारा अगला टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो नाम से ही स्पष्ट है ये आवेश का पुनर्वितरण। आवेश को क्या कराना है, हमको वितरण कराना है। तो आवेश का वितरण कराएंगे तो किसी एक चालक में आवेश का वितरण होगा क्या? नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, दो चालक लेना पड़ेगा। तो चलिए दो चालक ले लेते हैं हम। यह है आपका चालक, गोलीय चालक ले लेते हैं। यह है हमारा एक गोलीय चालक ए, और कुछ दूरी पर ले लेते हैं हमें गोलीय चालक बी ले लेते हैं हम। ये गोलीय चालक बी। ठीक, जब गोलीय चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है, कौन सा आवेश दिया जाता है? Q1 आवेश दिया जाता है, तो इसका विभव क्या हो जाता है? V1। इसी तरह हम गोलीय चालक B को जब Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव हो जाता है V2। ठीक, पहला गोलीय चालक के लिए धारिता ले लेंगे आप C1 और इसके लिए ले लेंगे आप C2। ये दोनों चालक जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो इसके नीचे में लिखेंगे हम जोड़ने के पूर्व। पिछली क्लास में हमने 11वीं में पढ़ा था संघट, उसी प्रकार इसका भी व्यंजक क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब क्या करते हैं, जोड़ने के पूर्व अब हम दोनों चालक को किसी चालक तार के द्वारा क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो चलिए कुछ दूर में चित्र को फिर बना लीजिए आप। ये फिर हम ले लेते हैं गोलीय चालक ए और कुछ दूरी पर ले लेते हैं हम दूसरा गोलीय चालक बी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको एक चालक तार के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे ही चालक तार के द्वारा इसको जोड़ेंगे तो इसको हम आवेश देंगे Q1, तो आवेश क्या होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा और इसका आवेश हो जाएगा Q2। लेकिन इसकी धारिता भी C1 रहेगा और इसके लिए भी धारिता रहेगा आपका C2, लेकिन इसका विभव V1 और V2 था, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दोनों चालक के लिए विभव क्या हो जाएगा आपका V। नॉर्मली आप देखते हैं, यदि उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, दो टंकी ले लेता हूं, जैसे कि एक ये टंकी है और ये पास में क्या है, एक दूसरा टंकी है। तो इसमें हम पानी भर देते हैं, इसमें भी पानी भर देते हैं। तो समझिए ये टंकी आपका पूरा भरा हुआ है और ये टंकी क्या है, आपका हाफ है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक नल लगा देते हैं। तो पानी क्या होगा, इसमें से इसमें आएगा कि इसमें से इसमें जाएगा? तो अधिक वाले भाग से क्या होगा, कम वाले भाग की ओर पानी जो है वो प्रवाहित होगा। इसी तरह विभव भी क्या होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है। कब तक चलेगा वो, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। पानी कब तक इसमें जाते रहेगा, चित्र को मैं मिटा दिया हूं, जब तक दोनों टंकी का पानी आपस में बराबर ना हो जाए। तो इसमें भी जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए तब तक क्या होगा, आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगी और इसे ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, तो चलिए वर्णन देख लीजिए आप। इसमें लिख दीजिए जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात। चलिए वर्णन में आप उसको लिख लीजिए, कुछ इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखिए, माना ए और बी दो गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। जब चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब दोनों चालकों को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इसे ही हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, फिर व्यंजक देख लीजिए इसका। व्यंजक, अब व्यंजक में निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एक ही आवेश, तो चालक एक ही आवेश, चालक एक ही
आवेश। क्या हो जाएगा भाई, धारिता के सूत्र से हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो आवेश का मान चाहिए तो V को इधर लाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C इंटू V। तो चालक A पर आवेश क्या है, Q1, तो Q1 इक्वल टू मिलेगा हमको C1 इंटू V1। B की आवेश क्या हो जाएगा, B की आवेश, B के लिए Q2, तो Q2 इक्वल टू मिलेगा हमको C2 इंटू V2। कुल आवेश निकाल लीजिए, कुल आवेश दोनों को जोड़ दीजिए, इसको मैं कैपिटल Q ले लेता हूं तो ये होगा Q1 इंटू Q1 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू हमको मिलेगा, Q1 का मान क्या है C1 इंटू V1 और Q2 का मान क्या है C2 इंटू V2। ठीक, ये है आपका कुल आवेश। अब देख लेते हैं कुल धारिता। कुल धारिता, धारिता क्या है आपका C1 और C2, तो ये होगा आपका C1 और C2। ठीक, अब जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव V हो तब, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V हो तो विभव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, विभव इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, V को यहां लाइए, C को यहां लाइए, तो V इज इक्वल टू मिलेगा आवेश बटे धारिता। तो कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक, तो कुल आवेश का मान क्या है आपका, ये देखिए C1 V1 C2, तो देखिए कुल आवेश का मान क्या है आपका Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो V इक्वल टू मिलेगा हमको V1 और C2 और ये है आपका V2। फिर कुल धारिता, कुल धारिता क्या निकाले हैं C1 प्लस C2, तो V इज इक्वल टू क्या मिला हमको, अभिष्ट व्यंजक किसका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो सूत्र है वो किसके लिए सूत्र है भाई, उभयनिष्ठ विभव के लिए। नीचे में आप लिख लेंगे ये उभयनिष्ठ विभव का अभिष्ट व्यंजक है। इस उभयनिष्ठ विभव निकालने के बाद उसी के क्रम में हम देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। तो क्या करेंगे हम इसमें ऊर्जा की हानि कराएंगे। ठीक, इसके लिए आप एक काम करेंगे, उसी चित्र का प्रयोग करेंगे और उसी के वर्णन को आप इसमें सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो सीधे सीधा मैं इसके लिए निकाल के दिखाता हूं आपको व्यंजक। तो व्यंजक में निकलेगा आपका व्यंजक क्या निकलेगा भाई, देखिए हमारे पास दो चालक था, एक यहाँ पे हम बनाए थे A और दूसरा था B। तो पहला वाला जो चालक A और B था वो जोड़ने के पहले का था, तो हम इसको लिखेंगे जोड़ने के पूर्व, जोड़ने के पूर्व चालक A की ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई, चालक A की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेंगे हम। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। ये किसका मान होता है, K E का मान होता है। ठीक, इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो आप 1/2 लगा लीजिए। यहाँ पे m मतलब होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पे धारिता है, तो पहले गोले के लिए A के लिए धारिता क्या है आपका C1 और विभव हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा क्या होगा, चालक B की ऊर्जा 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। अब इसके लिए कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं हम। तो कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम U1 ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि जोड़ने के पूर्व है, एक जोड़ने के बाद भी आएगा, तो U1 इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/2 और C1 V1 के स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। आगे हल करिए इसको, U1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, दोनों से हम 1/2 और 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 बाहर निकलेगा, तो बचेगा आपका C1 V1 के स्क्वायर, C2 और ये V2 का स्क्वायर। इसको आप एक काम करिए, समीकरण 1 देकर छोड़ दीजिए,
तो इसको चलिए दे देते हैं हम समीकरण 1। अब जोड़ने के पूर्व, अब एक क्या था, हम दोनों चालक तार को किसी तार से जोड़े थे तो विभव क्या हो गया था, वहां पे एक समान हो गया था और विभव क्या हुआ था, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित हो रहा था, जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात क्या होगा, जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 C1। लेकिन जोड़ने के बाद दोनों चालक के लिए विभव क्या हो जाता है, वहां पे उभयनिष्ठ हो जाता है, अर्थात हम उसको सिर्फ v लेंगे और ये v का स्क्वायर। उसी प्रकार b की ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, b की ऊर्जा ये होगा 1/2 और C2 और ये भी v का स्क्वायर। इसके लिए भी कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, तो कुल ऊर्जा इक्वल टू मिलेगा हमको, कुल ऊर्जा, इसको U1 लिए हैं तो इसको हम ले लेते हैं U2, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा 1/2 और C1 v का स्क्वायर 1/2 C2 और ये v का स्क्वायर। अब इन दोनों से देखिए 1/2 और 1/2 और इसमें से v का स्क्वायर, इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो U2 इज इक्वल टू मिलेगा हमको, U2 इक्वल टू 1/2 बाहर निकल जाएगा आपका, क्या निकलेगा 1/2 और v का स्क्वायर और यहाँ पे भी v का स्क्वायर, बचेगा आपका C1 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका C2। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम v को क्या कहते हैं भाई, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक अभी अभी हम निकाले हैं, तो उसका व्यंजक क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है C1 v1 C2 v2 बटे C1 प्लस C2। तो ये होता है v का मान। तो इस v के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, तो चलिए रख दीजिए। तो U2 इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2 और v की जगह क्या रखेंगे हम, C1 v1 C2 v2 और बटे में C1 प्लस C2, स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर वाले के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, तो ये हम इसमें भी अलग से स्क्वायर लगा देते हैं और नीचे में भी क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, इसको अलग अलग करके लगा लेंगे। अब इसके बाद v के बाद क्या है, C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2। तो U2 इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2, यहाँ से देखिए C1 प्लस C2 का स्क्वायर है और यहाँ पे C1 प्लस C2 है, तो इसमें से C1 C2 काट दीजिए, इसमें से एक स्क्वायर काट देते हैं, तो मिलेगा हमको C1 v1 C2 v2 का स्क्वायर और बटे में मिलेगा हमको C1 प्लस C2। इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। अब उसके बाद देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि कराना है हमको, ऊर्जा की हानि क्या होगा भाई, ऊर्जा की हानि, इसको हम डेल U से दर्शा देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा की हानि आपको मिल जाएगा। तो U1 माइनस U2, समीकरण 1 से हम U1 का मान रखेंगे और समीकरण 2 से हम U2 का मान रखेंगे, तो डेल U इज इक्वल टू मिलेगा से U1 का मान 1/2 और C1 v1 का स्क्वायर C2 v2 का स्क्वायर, ये देखिए। ठीक, फिर माइनस इसके लिए मान क्या है, 1/2 C1 v1 C2 v2 बटे C1 प्लस C2। ठीक, और इसके ऊपर में क्या है, ये स्क्वायर है। इसके बाद आगे देखेंगे तो डेल U इज इक्वल टू हमको मिलेगा, दोनों से 1/2 और इसमें से भी 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा भाई आपको, तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा और यहाँ पे C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 का क्या होगा, इसके साथ तिर्यक गुणा होगा, तो इसको चलिए इसके साथ तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो C1 प्लस C2 इंटू ये हो जाएगा आपका C1 v1 का स्क्वायर C2 और ये v2 का स्क्वायर। ठीक, फिर ये माइनस है तो
माइनस, यहाँ पे हम क्या चीज का सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे हम। तो सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे बीजगणित का सूत्र। अब देखिए a की जगह आपको क्या दिख रहा है c1 v1 और b की जगह क्या दिख रहा है c2 और v2। तो a की जगह हम रखेंगे c1 v1 और b की जगह रखेंगे हम c2 v2। तो चलिए रखिए, तो ये मिलेगा आपको c1 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह c2 का स्क्वायर और ये मिलेगा आपको v2 का स्क्वायर, फिर प्लस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जगह के कारण परेशानी हो रहा है, ठीक। तो ये मिलेगा आपको 2a का मान क्या रखेंगे हम c1 v1, तो ये मिलेगा c1 और ये v1, फिर b की जगह क्या रखेंगे हम c2 और ये v2, ठीक। यहाँ पे इसको ध्यान से रखेंगे, छोटे से भी यदि आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो सकता है। चलिए बट्टे में क्या आ जाएगा भाई आपका, इसको तो हम इसके साथ तीजा गुणा कर दिए तो ये दोनों के बट्टे में आ जाएगा, तो ये मिलेगा हमको c1 प्लस c2, ठीक। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये डेल u इज इक्वल टू हमको आगे मिलेगा डेल u इज इक्वल टू ये 1/2, इसको इसके साथ अंदर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले c1 को इस कोष्टक के साथ गुणा करता हूं मैं, तो देखिए c1 का पहले पद के साथ गुणा होगा तो c1 और c1 क्या हो जाएगा c1 का स्क्वायर, फिर ये v1 है तो v1 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो आपका प्लस लगा दीजिए, फिर c1 का इसके साथ गुणा होगा तो ये मिलेगा c1 c2 और ये v2 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए, ये प्लस c2 का भी इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे तो c2 का पहले पद के साथ गुणा होगा तो ये होगा c2 और ये मिलेगा आपको c1 और ये मिलेगा आपको v1 का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले पद के साथ गुणा करेंगे तो प्लस, फिर c2 और ये c2 और c2 क्या हो जाएंगे c2 का स्क्वायर हो जाएगा तो c2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर, ठीक। ये गुणा करने के बाद इस माइनस का आप अंदर में गुणा करिए, तो माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको c1 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर, माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा माइनस, ये मिलेगा आपको c2 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 2 c1 c2 साथ में लिख लीजिए c2 और ये v1 और ये हो जाएगा आपका v2, बट्टे में क्या मिलेगा आपका c1 प्लस c2, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे c1 v1 के स्क्वायर, तो c1 v1 के स्क्वायर के पहले प्लस है और c1 v1 स्क्वायर के पहले माइनस है तो इन दोनों को काट दीजिए, फिर c2 v2 का स्क्वायर और c2 v2 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे तो बचे उसको चलिए लिख लीजिए, तो डेल u इज इक्वल टू मिलेगा हमको, डेल u इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, ठीक। और चलिए लिख लीजिए, तो सबसे पहले हम v1 वाले को लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा हमको c1 c2 और v1 का स्क्वायर, फिर दूसरा में आप v2 वाला लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको c1 c2 और v2 का स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को लिखने के बाद ये तो कट गए हैं, लास्ट में आपका 2c1 c2, तो ये है 2c1 c2 v1 और ये है आपका v2, नीचे में क्या है सभी के c1 प्लस c2, ठीक। चलिए इसको और हल करिए आप, यहां से देखिए c1 c2 c1 c2 c1 c2, इन तीनों से हम c1 और c2 को क्या कर सकते हैं कॉमन निकालेंगे, तो ये मिलेगा हमको 1/2 c1 और ये c2, c1 c2 निकालने के बाद बचेगा आपका v1 का स्क्वायर और फिर बचेगा आपका v2 का स्क्वायर और बचेगा आपका 2v1 और ये v2 और नीचे में क्या है c1 प्लस c2। अब चलिए देखिए आगे, फिर इसको डेल u इज इक्वल टू 1/2 और v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, सूत्र क्या होता है आपका a माइनस बी के स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस तरह का बनेगा ये, a की जगह क्या मिलेगा आपको v1 और b की जगह क्या मिलेगा v2, फिर यहाँ पे v1 और ये v2,
तो इसको हम लिख सकते हैं C1 C2, ये A की जगह रखेंगे हम V1, तो V1 और B की जगह क्या रखेंगे हम V2, और ये स्क्वायर और बट्टे में फिर मिलेगा आपको C1 प्लस C2। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका अभिष्ट व्यंजक क्या मिला भाई, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि के लिए अभिष्ट व्यंजक मिला आपको डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप आराम से बनाएंगे तो ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ये सरल है। तो आराम से इसको आप साफ साफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में देखेंगे हम वान डी ग्राफ जनित्र।